क्या आप सोच सकते हैं एक नेशनल पार्टी जो देश के सबसे बड़े धर्म सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगले और उसे बाद में ओबीसी एम्पावरमेंट का नाम दे दे। कांग्रेस ने अब एक और हद पार कर दी। 25 जुलाई 2025 को कांग्रेस ने उस व्यक्ति को मंच दिया जो न सिर्फ हिंदू धर्म को गाली देता है बल्कि भारत के टुकड़े करने के ख्वाब भी देखता है, कांचा इलिया शेफर्ड। और जब ये सब हुआ तो कांग्रेस ने खुद को एक बार फिर देशद्रोही सोच के साथ खड़ा कर दिया। कांचा इलिया कोई स्कॉलर या सोशल रिफॉर्मर नहीं है, एक रेडिकल आइडियोलॉग है जिसका नाम ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस के सबसे पहले पन्ने पे आता है। राजीव मल्होत्रा की किताब ब्रेकिंग इंडिया में भी इस व्यक्ति का जिक्र फॉरेन नेटवर्क के साथ लिंक के रूप में हुआ है। ये वही व्यक्ति है जो खुलेआम हिंदू देवताओं जैसे कृष्ण और मां काली का अपमान करता है, ब्राह्मण को सब ह्यूमन बोलता है और दलित बहुजन सिविल वार का खुला ऐलान करता है। कांग्रेस ने इस व्यक्ति को मंच दिया सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि हिंदू वोट बैंक की अब उनको कोई जरूरत नहीं। और जब ये मंच दिया गया तो कांचा इलिया ने वही पुराना जहर दोबारा उगला। संस्कृति को मारने की बात की, हिंदुइज्म को स्पिरिचुअल फैसिज्म कहना और शाकाहार को देशद्रोही बता दिया। कांचा इलिया ने राहुल गांधी को मिक्सचर ऑफ कास्ट्स बोला, यानी सभी जातियों का मिश्रण। लेकिन राहुल गांधी खुद कभी स्कल कैप पहनते हैं, कभी वेटिकन जाते हैं और कभी जनेऊ पहनकर अपने आप को शुद्ध ब्राह्मण बोलते हैं। कांग्रेस की सेकुलरिज्म का मतलब है हर धर्म का इस्तेमाल लेकिन हिंदू धर्म का अपमान। जब कांग्रेस कांचा जैसे लोगों को मंच देती है तो ये सिर्फ एक ओपिनियन नहीं होता, ये एक खतरनाक प्रोपोगंडा होता है जो हिंदू समाज को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है। ओबीसी अपलिफ्टमेंट के नाम पर इलिया जैसे लोगों को प्रमोट करना दरअसल ओबीसी समाज का अपमान है। ये व्यक्ति आईआईटी और आईआईएम को बंद करने की बात करता है, कहता है कि ये अपर कास्ट इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। कृष्ण भगवान को ब्राह्मणवाद का एजेंट कहकर महाभारत को जाति युद्ध बताता है, अंतिम संस्कार को ब्राह्मणों की चाल बताता है। अब सवाल यह है, जब किसी टेररिस्ट की तरह सोचने वाला व्यक्ति सिविल वॉर की बात करे तो क्या उसका समर्थन करने वाली पार्टी देशभक्त कही जा सकती है? ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने हिंदू सेंटिमेंट्स का मजाक बनाया। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कहा था कि हिंदू हिंसक होते। मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है। दिग्विजय सिंह ने 26/11 को हिंदू आतंकवाद कह दिया। राम मंदिर का विरोध किया गया, राम सेतु को तोड़ने की कोशिश की गई। तो ये सब कांग्रेस के रिकॉर्ड में पहले से ही लिखा हुआ। अब कांचा इलिया के जरिए कांग्रेस ने एक नया चैप्टर लिख दिया है अपनी एंटी हिंदू आइडियोलॉजी का। कांग्रेस अब खुलकर उन लोगों के साथ खड़ी है जो भारत को अंदर से तोड़ना चाहते हैं। कांचा इलिया जैसे लोग आइडियोलॉजिकल टेररिस्ट जो हिंदू कल्चर को बार्बरिक दिखाकर फॉरेन पावर्स के लिए नया नैरेटिव बनाते हैं और कांग्रेस उन्हें माइक्रोफोन देकर स्टेज पर लाती। लेकिन अब देश को डिसाइड करना होगा, क्या हम एक ऐसी पार्टी को बर्दाश्त कर सकते हैं जो खुलेआम हमारे धर्म, हमारे देवताओं, हमारी यूनिटी पर हमला करे? ये अब हिंदू वर्सेस कांग्रेस का मुद्दा बचा ही नहीं, ये भारत वर्सेस ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस का सामना है और कांग्रेस ने अपना पक्ष चुन लिया है भारत के खिलाफ।